पहली मुलाकात, साहित्य के क्षितिज पर एक नया सूरज। यह एक ऐसा क्षण था जो मेरे जीवन में हमेशा के लिए अंकित हो गया। पहली बार प्रेमचंद जी से मिलना एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। उनकी उपस्थिति में एक अलग ही ऊर्जा थी जो हर किसी को प्रभावित करती थी। एक नया राइटर उनसे मिलने जा रहा था जिनकी राइटिंग ने मुझे हमेशा प्रभावित किया था। उनकी कहानियों में एक गहराई थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। उनकी रचनाओं में जिंदगी की सच्चाई झलकती थी। हर शब्द, हर वाक्य एक नई कहानी कहता था। उनकी लेखनी में एक जादू था जो पाठकों को बांध लेता था। वो सच्चाई जो आम आदमी जीता था। उनकी कहानियों में गांव की मिट्टी की खुशबू थी जो हमें हमारे जड़ों से जोड़ती थी। दिल्ली की वो शाम याद आती है। हंसमुख चेहरा, सरल व्यक्तित्व। उनकी मुस्कान में एक अपनापन था जो हर किसी को अपना बना लेता था। उनकी आंखों में एक चमक थी, सपनों की चमक। वो सपने जो उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से देखे और दिखाए। समाज को बदलने की चमक। उनकी लेखनी ने समाज को एक नई दिशा दी, एक नई सोच दी। मुझे याद है उन्होंने मेरी कविताओं पर अपनी राय दी थी। उनकी राय में एक गहराई थी जो मुझे और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करती थी। उनकी बातें सिंपल पर प्रभावशाली। हर शब्द में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। एक गुरु की तरह उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। उनकी सलाह ने मुझे एक बेहतर लेखक बनने में मदद की। उनके साथ बिताए वो पल मेरे जीवन के सबसे अनमोल पलों में से एक हैं। उनकी किताबें आज भी हमें प्रेरित करती हैं। गोदान, निर्मला, कर्मा भूमि जैसी रचनाएं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थी। प्रेमचंद जी का योगदान साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य है। उनकी रचनाएं हमें जीवन के हर पहलू को समझने और जीने की प्रेरणा देती हैं। साहित्य के क्षितिज पर एक नया सूरज जो हमेशा के लिए हमारे दिलों में चमकता रहेगा। उनकी यादें, उनकी रचनाएं हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। साहित्यिक संगत विचारों का मंथन, रचना का उत्सव। प्रेमचंद जी से मेरी मुलाकातें बढ़ती गईं। हमारे बीच साहित्यिक डिस्कशंस होती, विचारों का मंथन होता, लेखन पर नए आयाम खुलते। वो समय किसी उत्सव जैसा था। रचनात्मकता अपने चरम पर होती, नई कहानियां, नए विचार, साहित्य के माध्यम से समाज को बदलने की चाह। प्रेमचंद जी अपनी रचनाओं में आम आदमी की बात करते थे। किसान, मजदूर, दलित, महिलाएं, सभी की आवाज उनकी लेखनी में सुनाई देती थी। सादगी का सार, एक महान व्यक्तित्व का आईना। प्रेमचंद जी बहुत ही सिंपल इंसान थे। उनकी सादगी ही उनकी खासियत थी। कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। जिंदगी जीने का उनका ढंग निराला था। सादा जीवन, उच्च विचार, यही उनके जीवन का मूल मंत्र था। मुझे याद है एक बार वो मेरे घर आए थे। मैंने उनके लिए स्पेशल खाना बनवाया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ दाल, रोटी और सब्जी खाई। संघर्षों की आंच कलम से समाज की तस्वीर। प्रेमचंद जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार। इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानियां उनके जीवन का प्रतिबिंब थी। उन्होंने अपने अनुभवों को अपनी रचनाओं में उतारा। उनकी कहानी गोदान इसका एक उदाहरण है। इस कहानी में उन्होंने किसानों की दर्दनाक स्थिति का वर्णन किया है। सेक्शन 5, मानवीय संवेदनाओं का चित्रकार शब्दों में उतरी पीड़ा। प्रेमचंद जी एक संवेदनशील राइटर थे। उनकी लेखनी में मानवीय संवेदनाओं की गहराई स्पष्ट झलकती है। वो दर्द को समझते थे। उनके अनुभव और समाज के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक अद्वितीय दृष्टिकोण दिया। पीड़ा को महसूस करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया जो उनकी कहानियों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। और इसी कारण वो अपनी कहानियों में
इसे इतनी खूबसूरती से उतार पाते थे। उनकी कहानियों में दर्द और संघर्ष की सच्चाई होती है जो पाठकों के दिलों को छू जाती है। उनकी कहानियां हमें रुलाती हैं। उनकी कहानियों में ऐसा भावनात्मक प्रभाव होता है कि पाठक अपने आंसू नहीं रोक पाते, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। उनकी कहानियां हमें समाज की वास्तविकताओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं, हमें अपने आसपास के जीवन को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती हैं। उनकी कहानियां हमें समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। उनकी कहानी ईदगाह इसका एक उदाहरण है। इस कहानी में उन्होंने एक गरीब बच्चे के त्याग और प्रेम की अद्भुत कहानी बयां की है। इस कहानी में हामिद नामक एक छोटे बच्चे की कहानी है जो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर देता है। यह कहानी त्याग, प्रेम और मानवीय संवेदनाओं की गहराई को दर्शाती है। ईदगाह न केवल एक कहानी है बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं का एक जीवंत चित्रण है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान होते हैं। प्रेमचंद जी की कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। उनकी लेखनी हमें मानवीय संवेदनाओं की गहराई को समझने में मदद करती है और हमें अपने जीवन में सच्चे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। सेक्शन 6, समाज सुधारक दृष्टि, एक बेहतर कल का सपना। प्रेमचंद जी सिर्फ एक राइटर नहीं थे, वो एक समाज सुधारक भी थे। उनकी लेखनी में समाज की सच्चाई और समस्याओं का चित्रण मिलता है। वो समाज में फैली बुराइयों को देखते थे और उन्हें दूर करने की कोशिश करते थे। उनकी कहानियों में समाज की कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई गई है। उनकी कई कहानियां समाज को एक संदेश देती हैं। उनकी कहानियों में न केवल मनोरंजन होता था बल्कि समाज सुधार का एक गहरा संदेश भी छिपा होता था। दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी बुराइयों पर प्रहार करती हैं। उनकी कहानियां समाज की इन बुराइयों को उजागर करती हैं और लोगों को इनके खिलाफ जागरूक करती हैं। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव ला सकती है। शिक्षा के माध्यम से ही लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। इसलिए वो लोगों को शिक्षित करने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि एक शिक्षित समाज ही एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। उनकी कहानियों में शिक्षा का महत्व बार बार उभर कर आता है। प्रेमचंद जी का सपना था कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अन्याय का शिकार न हो। उनकी लेखनी ने समाज को एक नई दिशा दी और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उनकी कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाने का काम करती हैं। प्रेमचंद जी का योगदान समाज सुधार के क्षेत्र में अमूल्य है और उनकी लेखनी हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। सेक्शन 7, विदाई, एक युग का अंत, एक अमर विरासत। प्रेमचंद जी का जाना हिंदी साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। एक युग का अंत हो गया, लेकिन वो हमें अकेला छोड़कर नहीं गए। वो हमें अपनी अमूल्य रचनाएं दे गए। उनकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। उनकी रचनाएं हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ईमानदारी, सादगी और संघर्ष से ही सफलता हासिल की जा सकती है। सेक्शन 8, प्रेमचंद। मेरे दृष्टिकोण से मेरे लिए प्रेमचंद जी सिर्फ एक राइटर नहीं थे, वो मेरे लिए एक गुरु, एक मार्गदर्शक और एक प्रेरणा थे। उन्होंने मुझे जिंदगी जीने का ढंग सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे अपनी कला का इस्तेमाल समाज की बेहतरी के लिए किया जा सकता है, कैसे अपनी लेखनी से दूसरों की मदद की जा सकती है। उनकी यादें आज भी मेरे साथ हैं और मुझे यकीन है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। सेक्शन 9, प्रेरणा स्रोत, पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने दिखाया कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होता, बल्कि ये समाज में बदलाव का एक मजबूत हथियार भी हो सकता है। उनकी रचनाएं आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं।
प्रेमचंद जी का जीवन और उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी।